गुड मॉर्निंग गाइस। मैं विजय शंकर मौर्य आज आप सभी लोगों को क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताने चल रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो कंपोजिट फंक्शन हम लोग क्लास 11th में फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग कुछ जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन क्या होता है, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास कोई दो सेट ए और बी है। लेट अस कंसीडर वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, देन ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो किसी भी फलन को सेट ए से सेट बी पर डिफाइन करेंगे कैसे, तो लिखा जाता है फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, ये आपका जो डबल डॉट है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो कोई भी फंक्शन अगर हमारा ए से बी में है तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो पैटर्न है वो एफ सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, या इसका दूसरा तरीका भी है हियर फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो आप चाहे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन है, एक्चुअली में फंक्शन होता क्या है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन कनेक्टेड विद द यूनिक एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो ये जो हमारा ए है, किसी भी फंक्शन को हमें पता है कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। कंसीडर करते हैं अगर हमारे पास कोई फंक्शन f सेट a से सेट b में है तो a इज नोन एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो a को हम लोग बोलेंगे डोमेन यानी प्रांत, b को हम लोग बोलेंगे b इज नोन एज द कोडोमेन, तो b को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी all the elements which is the f image of element of A is known as the range. That is, fa is the range of the function is equals to the here fx such that here x belongs to the set A. It means fa मीन्स हमारा ये हमारा रेंज हो जाएगा इज इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। नाउ इट मीन्स रेंज इज द एफ इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इज इक्वल्स टू द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो आप याद रखेंगे रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। नाउ वी स्टार्ट composite function. Now another point is composite या composition of function, composition of function. Now what is composition of function? The combining of two or more than two function is known as composition of function. दो या दो से अधिक फलन को कंबाइन करने का जो पैटर्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो हम कंसिडर करते हैं हमारे पास थ्री सेट्स हैं ए बी एंड सी। तो लेट अस कंसिडर वी हैव थ्री नॉन एम्प्टी सेट। अगर हमारे पास तीन अशून्य समुच्चय ए बी और सी है और हमारे पास दो फलन इस प्रकार से परिभाषित है, ये जो हमारा प्रथम फलन है यानी फर्स्ट फंक्शन है वो सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, और जो दूसरा फलन है जी वो सेट बी से सेट सी में डिफाइन है। तो नाउ द कंपोजिट फंक्शन, हाउ वी डिफाइन, लेट अस कंसिडर हियर वेन डायग्राम ऑफ ऑल द थ्री सेट्स। Consider here set A,
Now here set B and here set C. Here consider element A1, A2, A3 and so on. Now in the set B consider elements B1, B2, B3 and here and so on. Here C1, C2, C3 and so on. तो हम कंसिडर कर लेते हैं सेट ए में A1, A2, A3 एंड B1, B2, B3, C1, C2, C3 एलिमेंट्स हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है यानी A से B में डिफाइन है यानी हियर F। तो F इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A to set B एंड हियर G is the function from B to C. Now another function from set A to set B is known as the here GOF, GOFX. That is the composite function from set A to set C. तो ये जो हमारा GOF होगा ये कंपोजिट फंक्शन होगा कहाँ से सेट A से सेट C में। तो हम लोग देखते हैं ये हुआ कैसे आखिर। तो हम लोग देख रहे हैं जो हमारा फंक्शन f है उसमें हमने इनपुट a दिया तो आउटपुट b1 आया, इनपुट a2 दिया तो आउटपुट b2 आया, a3 दिया तो b3 एंड सो ऑन। नाउ द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इज द इनपुट ऑफ द सेकंड फंक्शन। अब g का जो इनपुट होगा वो क्या होगा b1 और b1 हमारा जो है वो क्या है फर्स्ट फंक्शन का आउटपुट है। तो b1 यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा c1। तो जब हमने b1 इनपुट दिया तो c1, b2 दिया तो c2 एंड b3 दिया तो c3 एंड सो ऑन। दैट इज नोन एज द कंपोजिट फंक्शन। नाउ अब हम लोग देखते हैं अगर ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है GOF तो आप इसको जनरली GOF x को आप राइट डाउन कर सकते हैं GOF। नाउ अनदर फॉग, तो फॉग को हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं FOG एंड ऑल्सो फॉग, इसको हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं ऐसे GOG of x is equals to GOF। तो कोई भी कंपोजिट फंक्शन हमको इस टाइप का मिलेगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंसिडर करते हैं एक हमारा क्वेश्चन है f is a function from real number to real number and g is another function defined on the set of the real number and here f(x) is equals to x square and gx is equals to 2x plus 3। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब मुझे फाइंड आउट क्या क्या करना है। तो फर्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना है फॉग x, दैट इज फॉग। तो फॉग x को हम लोग फॉग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट मुझे जो फाइंड आउट करना है वो हमको फाइंड आउट करना है GOF। थर्ड जो हमारा इसमें क्वेश्चंस है फाइंड आउट करना है GOG। नो अब हम लोग क्या करेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिलेगा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या फाइंड आउट करना है g f of gx that is fog x। इट मीन्स इसको अगर मुझे लिखना होगा तो f of gx, तो इसको हम लोग फॉग को लिख सकते हैं f of gx। इट मीन्स जो gx का आउटपुट होगा, जो g फंक्शन का आउटपुट होगा वो f का इनपुट होगा। तो gx हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या डिफाइन है gx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो अब हम लोग यहाँ पे gx के प्लेस पे पुट करेंगे कितना आ जाएगा 2x प्लस 3। अब ये जो हमारा 2x प्लस 3 है ये f के लिए इनपुट का काम करेगा और अब हम लोग x को 2x प्लस 3 से रिप्लेस करेंगे।
तो यहाँ से हम लोग देखते हैं f ऑफ 2x प्लस 3, x को रिप्लेस करना है 2x प्लस 3 से, तो ये हमारा बन जाएगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये हमारा फॉग फाइंड आउट हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्वायर करके इसको और आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो a स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, b स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2ab, 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमें क्या फाइंड आउट करना था, फॉग। सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है गॉफ, दैट इज g ऑफ f(x). तो g ऑफ f(x) को लिखने का क्या फंडा है हमारे पास, g विद इन ब्रैकेट f ऑफ f(x). तो अगर हम लोग g ऑफ f(x) यानी g के इनपुट में क्या दे रहे हैं, f(x) दे रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं f(x) क्या है, x स्क्वायर। इट मीन्स gx में x को रिप्लेस करना है x स्क्वायर से, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे g f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं x को x स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमें मिल जाएगा गॉफ g ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारा गॉफ आ चुका है और ये हमारा फॉग आ चुका है। नाउ एंड लास्ट वन इज द गॉग। तो गॉग में हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, GOG ऑफ x। तो गॉग को अगर हम लोग इसको लिखें तो g विद इन ब्रैकेट g ऑफ x। इट मीन्स g के इनपुट में हम लोग क्या दे रहे हैं, gx दे रहे हैं और gx एक्चुअली हमारा कितना है 2x प्लस 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, gx को लिखेंगे 2x प्लस 3। नाउ अगेन x को रिप्लेस करना है 2x प्लस 3 से, तो g ऑफ gx इज इक्वल्स टू, तो x को यहाँ से रिप्लेस करेंगे हम लोग 2x प्लस 3 से, तो 2 इंटू 2x प्लस 3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3, हियर 4x प्लस 6 प्लस 3 दैट इज 9। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिया गया होगा उन सभी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।